हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। देखिए दोस्तों, हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस की सीरीज़ कर रहे हैं और अब तक हमने इसमें टाइप 7 के क्वेश्चंस को समझ लिया है। अब हम समझेंगे टाइप 8। ठीक है दोस्तों, टाइप 8 को समझने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि इसकी पहचान क्या है। ठीक है, और ये टाइप 8 जो है दोस्तों, ये मैं आपको दोनों तरीके से कराऊंगा, बाई फॉर्मूला और बाई ट्रिक, दोनों तरीके से। जिससे भी आपको अच्छा लगे उससे आपको करना है। ठीक है, मेरी मानो तो मैं तो यही चाहूँगा कि आप दोनों तरीके से सीखो। उसका कारण ये है कि यदि एग्ज़ाम में आपके मन में एक तरीका नहीं आता है, बाई चांस आप भूल गए, ठीक है, आपकी प्रैक्टिस सही से नहीं हो पाई, कुछ भी कारण हो आप भूल गए, तो दूसरा तो है। इसलिए आपको दोनों तरीके से सीखिए और मैं आपको बता रहा हूँ ना, पूरी कोशिश करूँगा आपको समझाने की। ठीक है दोस्तों, तो आप ये दोनों तरीके से समझना है आपको। बाई फॉर्मूला भी आना चाहिए आपको और बाई ट्रिक भी आना चाहिए। ठीक है, और चलिए देखते हैं, फिर करते हैं इस क्वेश्चन को। पहले पढ़ेंगे क्वेश्चन को, क्या लिखा हुआ है। देखिए, एक दुकानदार एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है। यदि वह इसे 10% की हानि पर बेचे तो उसे 150 रुपये कम प्राप्त होते हैं। पुस्तक की लागत कीमत बताइए। ठीक है दोस्तों, अब आपको पता है दोस्तों, जैसे कि मैं आपको क्वेश्चंस जो करवाता हूँ वो क्वेश्चन तो करवाता ही हूँ, आपको ये और बताता हूँ कि इसकी पहचान क्या है, कैसे आप पहचानेंगे ये इस तरीके का सवाल है और ये इस तरीके से होगा। तो उसी में ये जो क्वेश्चन जो है, इसको पहचानने का तरीका है, इसका की पॉइंट जो है वो है ये, 150 रुपये कम प्राप्त होते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर इस तरह देखो दोस्तों, जो भी क्वेश्चन जिसमें 2% दी जाए, ठीक है, 2% दी जाए और लागत कीमत पूछी हो, क्या पूछी हो, लागत कीमत पूछी हो, और कम या अधिक मूल्य दिया जाए, जैसे यहाँ पे लगा है 150 रुपये कम प्राप्त होते हैं या 150 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं, यहाँ दो चीज़ आ सकती हैं। ठीक है, तो ऐसा प्रश्न जो है वो टाइप 8 का होगा। और किस तरीके से करना होगा अभी मैं बताऊंगा, दोनों तरीके बताऊंगा आपको, पूरी अच्छी तरह से समझाऊंगा। ठीक है, चलते हैं करते हैं इस क्वेश्चन को। पहले हम करेंगे बाई फॉर्मूला, ठीक है, उसके बाद करेंगे हम बाई ट्रिक। बाई फॉर्मूला देखते हैं, चलो बाई फॉर्मूला करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, सबसे पहले हम लोग कर रहे हैं बाई बाई फॉर्मूला। ठीक है, बाई फॉर्मूला। ठीक है दोस्तों, पहले हम कैसे करेंगे, बाई फॉर्मूला। तो देखिए, फॉर्मूले के लिए क्या करना है दोस्तों, लागत कीमत CP बराबर होता है कम या अधिक मूल्य। क्या होता है, कम या अधिक मूल्य। तो कम या अधिक मूल्य कितना दिया मुझे, 150 रुपये। तो 150 लिख लिया मैंने, गुणा 100। ठीक है, बट्टे, यदि यहाँ पर एक जैसी परसेंट है, एक जैसी का मतलब लाभ, यहाँ पर लाभ, यहाँ पर भी लाभ, यहाँ पर हानि, यहाँ पर भी हानि, तो इनको घटा देंगे। ठीक है, यदि यहाँ पर अलग अलग हैं, जैसे यहाँ पर लाभ, यहाँ पर हानि, तो इनको जोड़ देंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये अलग अलग हैं तो इनको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। 20 और 10 कितना हो गया, 30, वो नीचे लिख लो। अब हल करने का सबसे आसान तरीका, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 3 से 15, 5 बार। ठीक है, और 5 का 100 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 500, 500 रुपये। ठीक है दोस्तों, आया समझ में आपको। एक और बार फिर समझाता हूँ। देखो, बाई फॉर्मूला कैसे करना है, सबसे पहले CP बराबर, यानी लागत कीमत CP को कहते हैं, तो CP बराबर फॉर्मूला होता है कम या अधिक मूल्य। तो कम या अधिक मूल्य कितना दिया, तो मुझे 150 रुपये, तो देखो यहाँ पर लिख लिया मैंने 150 रुपये गुणा 100, फॉर्मूले में होता है ये, बट्टे नीचे। नीचे ध्यान रखने वाली बात ये है, यदि यहाँ पर सेम परसेंट हो, सेम का मतलब यहाँ पर भी लाभ, यहाँ पर भी लाभ, तो इनको घटा देंगे। यहाँ पर हानि, यहाँ पर हानि, तो भी घटा देंगे क्योंकि सेम हो गया। यहाँ पर यदि अलग अलग हो, एक जगह लाभ एक जगह हानि, तो इनको जोड़ देते हैं। तो 20 और 10 कितना हो गया, 30। ठीक है दोस्तों, इसको हल कर लेंगे, कितना आ गया हमारा, 500 रुपये। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, आंसर। ये तो था बाई फॉर्मूला। अब हम समझेंगे बाई ट्रिक कैसे हल करेंगे। ठीक है, अब हम बाई ट्रिक देखेंगे। चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं इसे कि यदि ये क्वेश्चन हम बाई ट्रिक कैसे हल करेंगे। तो देखो दोस्तों, बाई ट्रिक करने का तरीका क्या है, उसने क्या पूछी है हमसे, लागत कीमत पूछी है। क्या पूछी है, लागत कीमत। तो मैंने मान ली कि लागत कीमत कितनी है मेरी, 100 रुपये है। ठीक है दोस्तों, कितनी है लागत कीमत, 100 रुपये है। अब उसने क्या कहा था, वो सिर्फ 20% के लाभ पर बेचता है, तो इसमें सीधे सीधे 20 जोड़ दो। ठीक है, जो भी परसेंट दी जाए, यदि लाभ है तो जोड़ दो, हानि हो तो घटा दो। तो क्या क्या है, उसने 20% का लाभ, तो कितने कितने की बेचेगा, 120 की। 100 रुपये की खरीदी, 20% का क्या ले रहा है, लाभ, तो कितने की बेची होगी, 120 की। फिर उसने कहा है यदि वो ऐसे 10% की हानि पर बेचे
100 की खरीदी थी, 10% की हानि पर कितने पर बेचे, कितने की बेचेगा, 90 रुपये की। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे उसने दिया क्या है। उसने दिया था प्रश्न में कि तो उसे वह 150 रुपये कम प्राप्त होते हैं। कितने रुपये कम प्राप्त होते हैं, तो उसे 150 रुपये कम प्राप्त होते हैं। यहाँ पर लिख लिया मैंने, कितने रुपये कम प्राप्त हो रहे हैं उसे, 150 रुपये कम प्राप्त हो रहे हैं। और यहाँ पर कितने रुपये कम प्राप्त हो रहे हैं, 30 रुपये। देखो 120 की पहले बेच रहा था वो, अब कितने की बेच रहा है, 90 रुपये की। तो कितने रुपये कम प्राप्त हुए इसे, 30 रुपये की। यहाँ पर लिख लिए। पूछा क्या उसने, लागत कीमत। लागत कीमत कितनी मानी थी मैंने, 100। तो 100 से क्या कर दूंगा मैं, मल्टीप्लाई। ठीक है दोस्तों, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 3 से 15, 5 बार, कितना आंसर आ गया मेरा, 500 रुपये। ठीक है दोस्तों, आए समझ में। एक बार फिर समझाता हूँ। देखिए उसने क्या पूछी थी मुझसे, लागत कीमत। लागत कीमत को मान लिया मैंने 100 रुपये है। ठीक है, वो कह रहा था 20% के लाभ पर बेचता है, तो कितने की बेचेगा, 120 की। ठीक है, वैसे 10% की हानि पर बेच रहा है, तो कितने की बेचेगा, 90 रुपये की। फिर उसने कहा था तो उसे वह 150 रुपये कम प्राप्त होते हैं। कितने रुपये कम प्राप्त होते हैं, 150 रुपये। तो लिख लिए मैंने, कितने प्राप्त होते हैं, 150 रुपये कम। और यहाँ पर कितने रुपये कम प्राप्त हो रहे हैं, 30 रुपये। देखो 120 की पहले बिक रही थी, अब कितने की बिक रही है, 90 रुपये की। यानी कितने रुपये कम प्राप्त हुए, 30 रुपये। यहाँ पर लिख लिए। पूछा क्या उसने, लागत कीमत। लागत कीमत कितनी थी, 100 से मल्टीप्लाई कर लिया। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 3 से 15, 5 बार, कितना आंसर आया, 500। ठीक है दोस्तों, देखिए टाइप 7 और 6 जो कराए थे उसमें मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था। वो फॉर्मूला था जो दिया जाता है उसका भाग देते हैं और जो निकालना होता है उसका गुणा करते हैं। तो इस यहाँ पर दिया क्या था मुझे, 150 रुपये कम प्राप्त होते हैं, जबकि हो कितने कम रहे थे मुझे, 30। पूछा क्या था मुझसे, CP, मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है दोस्तों, आ गया 500। अब जो भी तरीका आपको पसंद आए, चाहे बाई ट्रिक या बाई फॉर्मूला, आप उस तरीके से करिए। ठीक है दोस्तों, और इसके बाद हम इसका एक और क्वेश्चन लगाएंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों, मैंने आपको कहा था कि टाइप 8 के हम 2 क्वेश्चन करेंगे। एक क्वेश्चन हमने कर लिया, अब एक और करेंगे। चलो क्वेश्चन पढ़ेंगे। एक व्यक्ति एक वस्तु को 25% के लाभ पर बेचता है। यदि वह उसे 12 सही 1/2% के लाभ पर बेचे तो उसे 1250 रुपये कम प्राप्त होते हैं। वस्तु की लागत कीमत बताओ। ठीक है दोस्तों, क्या पूछिए, वस्तु की लागत कीमत। देखिए वही तरीका है, मैंने आपको बताया था पहचानने का। देखिए 2% दी हैं, एक ये रही, एक ये रही। ठीक है, पूछा क्या है, लागत कीमत पूछे। देखो मैन की 1250 रुपये कम प्राप्त होते हैं, कम या अधिक मूल्य। ठीक है, तो चलिए उसी तरह से पहले करेंगे बाई फॉर्मूला, फिर करेंगे बाई ट्रिक। तो देखिए कैसे करेंगे। CP बराबर क्या होता है फॉर्मूला हमारा, कम या अधिक मूल्य। कम या अधिक मूल्य कितना दिया है, 1250 रुपये कम प्राप्त होते हैं। ठीक है, ये यहाँ का लगाया था सबसे पहले, कम या अधिक मूल्य गुणा 100 बटे बटे क्या बताया था मैंने, यदि एक जैसी परसेंट है तो घटा दो और अलग अलग है तो जोड़ दो। यहाँ पर कैसी है, लाभ लाभ, एक जैसी तो क्या करेंगे, घटाएंगे। यदि अलग अलग होती तो क्या करते, जोड़ते। ठीक है दोस्तों, यहाँ हानि हानि होती तो भी घटाते, क्योंकि एक जैसी है, यहाँ अलग अलग होनी चाहिए तो जोड़ेंगे। तो इसे क्या करेंगे, इसको घटा देंगे। तो 25 माइनस, इसको हल करो, 12 दूनी 24, 24 और 1 कितनी होगी, 25, 25 बटा 2, 25 बटे 2 का मतलब कितना होता है, 12.5। 12.5 ही तो होता है, 2 का भाग दे दो, 25 बटे 2 में 2 का भाग देंगे, 12.5 आ जाएंगे। अब इसे हल करो, तो 1250 गुणा 100 बटे 25 में से 12.5 गई तो कितने बचेंगे, 12.5, यानी कि 12.5। अब यहाँ से डेसिमल हटाएंगे तो ऊपर क्या लगेगी, एक जीरो। ठीक है, दशमलव अगर नीचे से हटाएंगे तो ऊपर जीरो, ऊपर से हटाएंगे तो नीचे जीरो, नीचे से हटाया तो ऊपर एक जीरो लगी। कैसे पहचाने हमने, पीछे से देखते हैं कितने अंक बाद दशमलव लगा हुआ है। तो पीछे से देखेंगे कितने अंक बाद है, 1 अंक बाद, तो इससे ये कट गया। ठीक है, अब देखो ये 125, ये 125, इससे कितने कट गए। ठीक है, अब देख लो ऊपर कितना बचा, पहले तो 1 लिख लो। अब 1 2 3 और एक 4 जीरो, 1 2 3 और एक 4 जीरो, 10,000 रुपये आ गया आपका आंसर। ठीक है दोस्तों, क्या किया हमने, CP बराबर फॉर्मूला क्या होता है हमारा, कम या अधिक मूल्य। कितना दिया है मुझे, 1250 रुपये, 1250 रुपये लिख लिया। उसके बाद गुणा 100 बट्टे, यदि यहाँ एक जैसी परसेंट है तो घटा देंगे, अलग अलग है तो जोड़ देंगे। एक जैसी है, देखो लाभ लाभ दिया है तो घटा देंगे, यदि लाभ या हानि होती तो जोड़ देते। यहाँ एक जैसी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो घटा दिया, 25 माइनस 12 दूनी 24, 25 बट्टे 2, 2 का भाग देंगे तो 12.5। इसमें से ये घटाया तो 12.5 है। देखो 125 125 सेम,
कैंसिल। अब यहाँ पर एक का एक में गुणा करेंगे 1 2 3 और 1 4 जीरो। ठीक है, अब इसे हम हल करेंगे बाई ट्रिक। बाई ट्रिक कैसे करेंगे, बाई ट्रिक समझो। अब हम इसे करेंगे बाई ट्रिक। देखिए क्वेश्चन है हमारे पास, उसने कहा था एक व्यक्ति एक वस्तु को 25% के लाभ पर बेचता है। ठीक है, तो हमने सीपी कितना मान लिया, सबसे पहले 100 है मान लिया हमने। सीपी कितना है हमारा 100 रुपये। ठीक है, सीपी है हमारा 100 रुपये। वो कह रहा है वस्तु को 25% के लाभ पर बेचता है, तो कितने की बेचेगा 125 रुपये की। ठीक है, फिर वो कह रहा है यदि वह उसे 12% के लाभ पर बेचे, 12 सही 1/2% के लाभ पर बेचे, तो इसे हल कर लो। 12 दूनी 24 और एक कितने हो गए 25/2। 25/2 में 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा 12.5। तो इसमें आपकी 12.5 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 112.5। ठीक है दोस्तों, आगे समझ में 112.5 कैसे आया, ये इसमें जोड़ देते हैं सीधे सीधे। मैंने बताया था आपको, लाभ हो रहा तो जोड़ देंगे और हानि हो रही हो तो घटा देंगे। तो 25% का लाभ हो रहा है तो 125 की बेचेगा, और 12 सही 1/2% का लाभ हो रहा है तो कितने की बेचेगा 112.5 की, क्योंकि ये कितना हो रहा है हमारा 12.5। ठीक है, हल करना आता है ना इसको, इसके से मल्टीप्लाई करो 12 दूनी 24, ये जोड़ दो 25/2, 2 का भाग 25 में देंगे तो 12.5 है, तो ये कितना हो जाएगा 112.5। अब उसने क्या कहा था कि वह उसे 1250 रुपये कम प्राप्त होते हैं। कितने रुपये कम प्राप्त होते हैं 1250 रुपये, लिख लो। वो कह रहा है कि उसे 1250 रुपये कम प्राप्त होते हैं, जबकि यहाँ पर कितने रुपये कम प्राप्त हो रहे हैं 12.5 रुपये कम प्राप्त हो रहे हैं। देखो 125 की तब बेच रहा था, अब कितने की दे रहा है 112.5 की, यानी कि 12.5 रुपये कम प्राप्त हो रहे हैं। पूछा क्या है लागत कीमत, लागत कीमत कितनी है 100 से मल्टीप्लाई कर दो, पॉइंट हटाएंगे ऊपर एक जीरो, 125 सेम, आंसर कितना आ जाएगा हमारा 1 2 3 4, 3 जीरो ये 1 जीरो जी, कितना आंसर आएगा 10,000 रुपये। ठीक है दोस्तों, आगे समझ में। यदि नहीं आया हो तो फिर से वीडियो को चला के देखना। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है आपको समझाने की, और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब इसकी प्रैक्टिस के लिए जो भी क्वेश्चन दूंगा वो क्वेश्चन लगाइए। ठीक है, फिर अगले टैप पर चलते हैं। धन्यवाद।